जय भोले जी दोस्तों। आज मैं आपको एक फौजी जवान की कहानी सुनाने वाली हूँ। सुन के देखिए कि वो कितने हिम्मत वाला जवान था और हर फौजी ऐसा होता है, जिससे आप सबकी नॉलेज बढ़ेगी कि हाँ, फौजियों में कितनी हिम्मत और कितनी ताकत और कितना जोश होता है। क्या उनकी फैमिली नहीं है, लेकिन अपनी फैमिली, अपना परिवार, अपना सब कुछ रहते हुए भी अपनी जान वो देश के लिए गंवा देते हैं। और उन्हीं की वजह से जो झंडा हवा में लहरता है ना, वो फौजियों की वजह से लहरता है। क्या हुआ कि उस टाइम हम लोग पूना में थे, तो हमारी यूनिट के कुछ लोग कश्मीर के बॉर्डर पे तैनात थे, कुछ ऑफिसर्स, कुछ जवान। तो वहाँ कश्मीर में खबर आई कि कश्मीर के पास वाले गांव में 4 किलोमीटर दूर पे कुछ आतंकवादी, 4-5 आतंकवादी घुस गए हैं। तो वहाँ पे ऑफिसर ने 10 जवानों को ऑर्डर दिया कि तुम जाओ और वहाँ पे ये मसला हल करके आओ और ढूंढ ढूंढ के उन 4 आतंकवादियों को मारना। बताइए कितने रिस्क का काम है, लेकिन ऑर्डर मानना था। और वो 10 जवान और साथ में एक डॉक्टर, ये लोग वहाँ के लिए निकले। रास्ते में नदी, नाला, जंगल, झाड़ियाँ, 4 किलोमीटर दूर था। वहाँ वो लोग पहुँचे। वहाँ जाने के बाद छुप छुप के वो लोग आतंकवादियों को ढूंढने लगे। और अचानक ही दूसरे दिन जो ऑफिसर अभी कश्मीर बॉर्डर पे थे, उनको फ़ोन आता है डॉक्टर का कि यहाँ पे एक आदमी को गोली लग गई है, यहाँ पे एक बंदे को गोली लग गई है। वो ऑफिसर एकदम घबराता और डॉक्टर को बोलता है कि ये फ़ोन करने का वक्त नहीं है, तुम उस जवान को देखो, जल्दी से जल्दी उसका इलाज करो। और बाकियों को ऑर्डर दिया उस ऑफिसर ने कि तुम जाओ और उन आतंकवादियों को ढूंढो। और वो जो ऑफिसर थे वो भी जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचने की कोशिश की। वो दूसरे दिन पहुँचे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ कश्मीर के बॉर्डर पे भी संभालना था। जगह जगह की यूनिटों की थोड़ी थोड़ी टुकड़ियाँ आ रखी थी। तो क्या हुआ कि डॉक्टर जो है, जहाँ से भी उस फौजी की जिसको गोली लगी थी, जहाँ से भी उसके कपड़े फाड़ता गोली निकालने के लिए, वहीं से खून और पूरा लथपथ हो रखा था वो खून से। जहाँ से भी काटे वहीं से खून। डॉक्टर एकदम घबरा गए। उन्होंने फिर ऑफिसर को फ़ोन किया कि सर, जहाँ काट रहा हूँ, जहाँ से शर्ट काट रहा हूँ, कपड़े काट रहा हूँ, वहीं से खून निकल रहा है। ये जवान तो पूरा खून हो रखा है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। फिर वहाँ से उस ऑफिसर ने जोर से डांटा कि आपका काम है बचाना, इलाज करना। आप घबरा रहे हो ब्लड देख के, आपको जल्दी से जल्दी वहाँ देखना है, जल्दी से जल्दी देखना है कि कैसे है वो जवान। उसको वो डॉक्टर वहाँ संभालता रहा। दूसरे दिन ऑफिसर वहाँ पहुँचे और वो लोग अपने काम में लग गए, वो आतंकवादियों को ढूंढने में। और उसी दूसरे दिन एरोप्लेन आई और उस पेशेंट को उठा के वहाँ से ले गई। वो डॉक्टर और जिस जवान को गोली लगी थी उसको वहाँ से उठा के ले गए। वहाँ जाने के बाद आपको मालूम है कि जब जवान को लेके जा रहे थे, वो इतना घायल था कि उसका जो स्टमक है ना, पेट जो है, वो गोलियों से बाहर निकल रखा था। उसे 3 गोली लगी थी और उसकी किस्मत इतनी बुरी थी कि 2 गोली जाके अंदर टकरा गई थी। और जब 2 गोलियां अंदर टकराती हैं ना, तो पूरा वो कई टुकड़ों में टूट जाती हैं वो गोलियां। और जब टूटती हैं ना, तो वो गोली सीधे नहीं जाती हैं, सीधे आर पार होके निकले, वो अंदर ही छोटे छोटे टुकड़ों में घूमती रहती हैं। इससे एकदम बम ब्लास्ट जैसे होता है। दूसरे साइड को सारी गोलियां निकल के उसका जो स्टमक है, पेट है, अतड़ियाँ हैं, वो बाहर निकल गई थी। तो उसको वो डॉक्टर ने पॉलीथीन में डाला और फिर हेलीकॉप्टर में उस जवान को लेके गए हॉस्पिटल। वहाँ उसे एडमिट करवाया। और यहाँ 4 दिन के अंदर अंदर बाकी ऑफिसर्स और जवान आतंकवादियों को ढूंढ के मारे। जहाँ जहाँ आतंकवादी छुप सकते थे, ऐसी जगह पे, ट्यूबवेल में, फार्म हाउस, घरों में, गोदाम में, ऐसी जगहों ढूंढ के चुपचाप अपने जान पे रिस्क लेके सारे आतंकवादियों को, 4 का उनको मैसेज मिला था, 4 को उन्होंने ख़त्म कर दिया। उनका ऑपरेशन सही हुआ। फिर वहाँ जो ऑफिसर थे उन्होंने फ़ोन किया हॉस्पिटल में कि 2 दिन हो गया 2-4 दिन हो गया, कोई खबर नहीं मिली, फ़ोन करता हूँ। उन्होंने फ़ोन किया तो वहाँ नर्स से पूछा कि भाई हमारा जवान कैसा है। नर्स ने बोला इन्हें बहुत चोटें आई हैं। और उसको चोट के बारे में ये बताने लगा। नर्स बताई कि जो इनकी थाई है ना, थाई की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है, थाई की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है, वो बीच में से टूट गई थी। और बीच में से टूटने के बाद जैसे एक पेंसिल है, उसे बीच में से तोड़ दो
और तोड़ने के बाद फिर उसको टुकड़े 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 कर दो, ऐसे हो रखा था उसके पैर में। तो इसलिए उसको एक्चुअली क्या है ना कि जो आर्मी वाले लोग होते हैं उनको वो लोहे का पहनते हैं, यहाँ लोहे का रहता है पतरा, और पीछे रहता है, गले पे रहता है, लेकिन बगल में नहीं रहता है, बगल में खाली रहता है। तो उसको बगल में ये जो उसका थाई है, थाई के पास उसे गोली लगी थी और 3 गोली लगी थी। वो तीनों गोलियां अंदर जाके चूर चूर हो गई थी, टकरा गई थी। और गोली लगने के बाद वो जवान ना जाने कितनी ऊंचाइयों से वो गिरा था, कितनी ऊंचाइयों से गिरा था नीचे। और जब नीचे गिरा था वो खाई में, तो पेट की साइड में गिरा था। पेट की साइड में गिरते ही वो जो लोहा था ना, जो गोलियों से बचने के लिए पहनते हैं लोग, वो एकदम खाई में गिरते वो एकदम चिपक गया पेट से। और पेट से चिपकते ही ये जो इस साइड के जो फेफड़े वगैरह होते हैं, वो चिपकते ही पूरे फेफड़े तड़ 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 करके टूट गए। इतना जख्मी था वो जवान, इतना ज़्यादा। और वो जब खाई में गिरा था तो उसको बाकी 2-3 जवान उसे उठा के लाए थे और डॉक्टर साहब ने देखा था। फिर उसे वो टूटा हुआ था, पेट उसका अलग निकला हुआ था, और जो ये हड्डी, ये क्या बोलते हैं इसका, पैर की जो हड्डी थी वो चूर चूर हो रखी थी। मतलब बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, ठीक है। और जो गोली होती है ना फौज की, अगर आप लोगों ने देखी हो वो गोली, तो वो जो है ना ड्र करके एकदम अंदर जाती है। और जाते ही वो पेंसिल, अगर आपने गोली ना देखी हो तो पेंसिल के नोक के बराबर वो गोली होती है, नोक के जरिए घुसती है और अंदर जाके वो बम ब्लास्ट जैसी होती है। तो बचने की तो कोई उम्मीद नहीं रहती है जिसको 3 गोली लगी। तो नर्स से ऑफिसर ने पूछा कि भाई हमारा जवान कैसा है, तो उसने बोला कि बहुत ज़्यादा जख्मी है। तो उसने बोला कि, ऑफिसर ने बोला बचने की कोई उम्मीद है? उन्होंने बोला बचने की तो कोई उम्मीद नहीं है, पता नहीं, हम कह नहीं सकते। तो बोला कि क्या हमारा जवान बात कर रहा है? उसने बोला 4 दिन हो गया वो बिस्तर में पड़ा है, आंखें खुली हुई है, वो क्या सोच रहा है, वो कुछ अनुभव कर भी रहा है, उसे कुछ समझ में आ रहा है, हमें कुछ नहीं पता, हम कुछ नहीं कह सकते अभी। तो जो ऑफिसर है ना, जो फौजी होते हैं ना, वो दिल से भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं। विज्ञान भी दिल के आगे फेल हो चुका है, ठीक है। तो उस ऑफिसर ने बोला आप एक काम करोगे, उसके कान के पास फ़ोन लगा दो। फिर वो जो नर्स थी कान के पास फ़ोन लगाए, फिर उसने बोला चंपाराम कैसा है? तो फौजी की आवाज़ तो होते भी अकड़ के, मेरे हस्बैंड जिस तरीके से मुझे आके बताया था उन्होंने, उस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि उसमें एक जवान मेरे हस्बैंड भी थे उस टाइम पे। जब ये कहानी वो बता रहे थे ना, मेरे तो रोंगटे एकदम से खड़े हो रहे थे कि भगवान कैसे कैसे फौजी अपने दिन बिताते हैं। तो जब ऑफिसर ने एकदम तड़क आवाज़ में बोला चंपाराम कैसे हो तुम, तो कोई आवाज़ नहीं आई। फिर ऑफिसर एकदम से शांत हो गए, कान पे 10-12 सेकंड तक फ़ोन लगाए रहे। उन्होंने सोचा अब ये नहीं रहा, ये चला गया। ऑफिसर के आंख में आंसू आ गए। उन्होंने सोचा अब ये चला गया। जब धीरे से वो फ़ोन नीचे रखने ही वाले थे, सोच रहे थे, तब तक एक पतली सी आवाज़ आई। उस जवान ने बहुत पतली आवाज़ में बोला सर मैं ठीक हूँ। बहुत पतली आवाज़ में बोला सर मैं ठीक हूँ, लेकिन पेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। लेकिन सर मेरा तो छोड़िए, बाकी मेरे बंदे कैसे हैं? मेरे जो बटालियन के, मेरे यूनिट के जो बंदे मेरे साथ थे वो कैसे हैं? सर उनका ध्यान रखिएगा। ऐसे फौजियों को तो सलूट है कि जो मरने की कगार पे है, इतनी चोट लगी है, बचने की कोई उम्मीद नहीं है। अपने ऑफिसर की एकदम जोश भरी आवाज़ सुन के उसे भी जोश आया और उसने जवाब दिया। उसने उस टाइम भी अपने बारे में नहीं सोचा, फौजी उस टाइम भी अपने बारे में नहीं सोचा, अपनी बटालियन के बारे में पूछ रहा है सर बाकी लोग कैसे? ऐसे फौजियों को तो सलूट करना चाहिए बार बार। AK-47 की जो गोली होती है ना, वो लगने से कोई नहीं बचता, लेकिन उस जवान की हिम्मत तो देखो। 3 गोली AK-47 की लगने के बाद भी, वो इतनी जख्मी होने के बाद कि डॉक्टर जहाँ से काटे वहीं से खून, क्योंकि पूरी बॉडी लथपथ हो रखी थी खून में, फिर भी वो दिल का इतना मजबूत था कि दिल से ज़्यादा सोचते हैं फौजी। और जब दिल से सोचते हैं ना तो फौज सलामत रहती है, और जब फौज सलामत रहती है तो देश सलामत रहता है। और जो फर झंडा उड़ रहा है ना फौजियों की वजह से है। तो कहने का मतलब ये है कि जोश और होश में रहिए, चाहे आप फौजी हैं, चाहे सिविलियन हैं, जो भी हैं, हम हैं तो सब एक ही। तो सबको अपनी अपनी जो है जॉब है, हर चीज़ है, तो वहाँ अपनी हर चीज़ अपनी जिम्मेदारी से, अपने दिल से निभाइए। और अगर ये मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसी सच्ची कहानियाँ मैं आपको अक्सर सुनाती रहूँगी, क्योंकि फ़ौज में मैंने रह के बहुत कुछ देखा है और बहुत सारी कहानियाँ जानती हूँ, जबकि जो हर चीज़ सच्ची है। तो जो भी काम करना है दिल से करिए, और वीडियो को जो पहली बार देख रहे हैं जो दोस्त, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय भोले जी, और अपना ख्याल रखिए।